ऑफिस में कम्युनिकेशन इम्प्रूव होना एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अब अगर आप ऑब्जर्व करो तो कभी कभी आपको ऐसे क्लाइंट्स भी मिल जाते हैं जिनका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होता है और आपको कहीं ना कहीं हिचकिचाहट होती है उनसे बात करने में। ऐसा तब भी होता है जब आपके कुछ सीनियर एम्प्लॉयज़ या आपके कोई सीनियर एसोसिएट्स आपसे कुछ बात करना चाहते हैं और आपको लगता है यार ये कैसे वर्ड्स यूज़ कर लेते हैं, कैसी टर्म्स यूज़ कर लेते हैं। देखिए, इट्स नॉट ओनली अबाउट गुड वोकैब और ग्रामर। कॉन्फिडेंस अपनी जगह एक चीज़ है, लेकिन ये लोग कई चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। नेटिव स्पीकर्स की इंग्लिश हमसे थोड़ी सी अलग ही लगती है। आज के सेशन में मैं आपको यही बताऊंगा कि कैसे आप अपने कम्युनिकेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं, स्पेशली अगर आप कोई ऑफिस में हैं, किसी तरीके की भी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन में है, और ये उसके अलावा बाकी लोगों के भी काम आ सकता है। सो पॉइंट इज कुछ छोटी छोटी टर्म्स को धीरे धीरे सीखना शुरू करें जिससे आपको इम्प्रूवमेंट आ जाएगा। तो आज के सेशन में हम पढ़ेंगे कुछ इंटरेस्टिंग फ्रेजल वर्ब्स जो आप यूज़ कर सकते हैं अपने क्लाइंट्स के साथ, एचआर के साथ, सीनियर एसोसिएट्स के साथ। नोट्स बना लीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इंग्लिश कंपनी, क्योंकि मैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए बना रहा हूँ ताकि ये सब चीज़ें आपके काम आ सकें। तो चलिए चलते हैं अपनी स्क्रीन पर और आज अगले 5 मिनट में कुछ ऐसी टर्म्स को सीखेंगे जो हम यूज़ भी कर रहे हैं या कभी कभी समझ नहीं आ रही है या हम यूज़ कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं है। तो इसके बाद ज़रूर आपको वो मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। आज हम अपनी फ्रेजल वर्ब्स के बारे में जो कि आप रेगुलरली यूज़ कर सकते हैं अपने ऑफिस में, अपने काम में, अपने ऑफिस के अलावा प्रेजेंटेशन देते हुए या रोज़ के कम्युनिकेशन के लिए। चलिए तो फर्स्ट देखते हैं। बहुत कॉमन टर्म है विच इज़ फॉलो अप। आपने काफ़ी सुना होगा इस वर्ड को। देखिए, फॉलो अप का मीनिंग क्या होता है? टू चेक ऑन और रिविजिट अ टास्क, इशू और कॉन्वर्सेशन। फॉर एग्जाम्पल, मैंने बोला कि आई विल फॉलो अप विद द क्लाइंट टुमारो टू कंफर्म द डिटेल्स, यानी कि मैं क्या करूँगा, मैं चेक कर लूँगा एक बार क्लाइंट के साथ कि यार वो कर रहा है नहीं ले रहा है। मान लीजिए आप किसी कार शोरूम में काम करते हैं, ठीक है, और एक बंदा आपके पास विजिट करता है, कोई कस्टमर आता है, वो कहता है कि भाई कार के बारे में बता दो, लेकिन उसके बाद आप उससे उसका फ़ोन नंबर या डिटेल्स ले लेते हो, वो चला जाता है। तो अब कल आप एक फॉलो अप करेंगे कि सर वेदर यू आर प्लानिंग टू बाय दिस कार और नॉट। तो दिस इज लाइक आई विल फॉलो up with the client tomorrow to confirm the detail. This is how you can actually use this term, और ये इसलिए इस्तेमाल किया जाता है, बहुत कॉमन टर्म्स में से एक है। सेकंड देखते हैं, ब्रिंग अप। अब ब्रिंग अप का पहले मीनिंग देख लेते हैं। ब्रिंग अप का मीनिंग होता है टू इंट्रोड्यूस अ टॉपिक और इशू इन अ कॉन्वर्सेशन, यानी किसी चीज़ को इंट्रोड्यूस करना, किसी टॉपिक को इंट्रोड्यूस करना। एग्जाम्पल से समझें। देखिए, इन दी नेक्स्ट मीटिंग आई विल ब्रिंग अप दी बजट कंसर्न, यानी कि मान लीजिए कि हम दोबारा वही एग्जाम्पल लेते हैं कि आप किसी कार के शोरूम में हैं, ठीक है, और आपको लग रहा है कि यार मार्केटिंग का जो बजट है वो कंपैरेटिवली कम है, इट्स लाइक काइंड ऑफ लेस, तो आप चाहते हैं कि वो ज़्यादा हो जाए। तो आपने अपने सीनियर को बोला, तो सीनियर ने क्या बोला? सीनियर ने बोला कि सी इन दी नेक्स्ट मीटिंग आई विल ब्रिंग अप दी बजट कंसर्न, मैं मार्केटिंग के बजट कंसर्न के बारे में बात करूंगा। दिस इज हाउ वी कैन यूज ब्रिंग अप टू इंट्रोड्यूस अ टॉपिक और इशू इन अ कॉन्वर्सेशन। राइट, इंटरेस्टिंग है, ऐसे ही यूज भी कर लेना चाहिए इसको। नेक्स्ट देखते हैं, कैरी आउट। अब कैरी आउट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कह रहा है टू कंप्लीट और परफॉर्म अ टास्क और एक्टिविटी। द टीम विल कैरी आउट द न्यू प्रोजेक्ट प्लान स्टार्टिंग मंडे। मान लीजिए, मैं दोबारा एक एग्जाम्पल लेता हूँ, इससे आपको काफ़ी चीज़ें याद रह जाती हैं कि अगेन एक इंडिविजुअल है, वो कार के शोरूम में जॉब करते हैं। अब यहाँ पर क्या हो गया, वो कह रहे हैं कि टू कंप्लीट और परफॉर्म अ टास्क और एक्टिविटी, टीम विल कैरी आउट न्यू प्रोजेक्ट प्लान्स, कि मंडे से हम नई सेल्स स्ट्रैटेजीज को जो है वो इम्प्लीमेंट करने जाएंगे। हम क्या करेंगे, हम कैरी आउट करेंगे, हम उसको परफॉर्म करेंगे, उसको कंप्लीट करेंगे। दैट विल बी लाइक ऑन अ न्यू प्रोजेक्ट। तो दिस इज लाइक हाउ यू यूज फ्रेजल वर्ब्स, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, point out, a very common thing, to highlight or mention something important. तो I'd like to point out that deadline for the report is next Friday, कि भाई मैं ये point out कर रहा हूँ कि कोई भी जो काम है वो जो है वो ट्राई करो कि नेक्स्ट फ्राइडे तक कंप्लीट हो जाए। दैट्स हाउ वी यूज इट। तो पॉइंट आउट का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ। दिस इज एक्चुअली अ फ्रेजल वर्ब, टू हाईलाइट और मेंशन समथिंग इंपॉर्टेंट, ठीक है, कि मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ ऐसी चीज़। अब काफ़ी लोग ऐसे भी सोचते हैं यार पॉइंट आउट करना तो वो भी होता है कि मैं किसी के काम को बोल रहा हूँ कि तूने गलत किया, सही किया। दैट्स वन ऑफ द एस्पेक्ट। हम फ्रेजल वर्ब में देख रहे हैं कि मैं इसको अपनी कॉन्वर्सेशन में, एवरीडे कॉन्वर्सेशन में कैसे यूज़ कर सकता हूँ। नेक्स्ट देखते हैं, कम अप विथ।
ना मीनिंग क्या है? मीनिंग है टू थिंक और क्रिएट समथिंग सच एज एन आइडिया और सॉल्यूशन। जैसे फॉर एग्जांपल कोई प्रॉब्लम हो गई और अब आप कह रहे हैं कि वी नीड टू कम अप विद अ न्यू स्ट्रैटेजी टू बूस्ट सेल्स। वापस से लेते हैं कि कोई इंडिविजुअल किसी कंपनी में काम करता है, वो कह रहे हैं कि भाई नई स्ट्रैटेजी लानी होगी, तो हम कुछ क्रिएट करेंगे, हम कुछ नया बनाएंगे, नया सॉल्यूशन या आइडिया लेकर आएंगे। तब हम यूजुअली यूज़ करते हैं एक एक्सप्रेशन विच इज़ कम अप विद। तो नेक्स्ट टाइम अपनी कॉन्वर्सेशन में यूज़ करने की कोशिश करो। आप चाहो तो इस वीडियो को पॉज करके अपने नोट्स बना लो, इन वीडियोस के स्क्रीनशॉट ले लो। मैं ट्राई करूँगा कि आपको जल्दी से कुछ टेलीग्राम ग्रुप पर ये सारी इन्फॉर्मेशन वैसे भी पीपीटीज़ या ये पीडीएफ्स प्रोवाइड करा सकूँ। नेक्स्ट देखते हैं, लुक इनटू अ कॉमन टर्म। मीनिंग क्या होता है? टू इन्वेस्टिगेट और एग्जामिन समथिंग। आई लुक इनटू द इशू एंड गेट बैक टू यू विद अ सोल्यूशन। मान लीजिए कि आप किसी कंपनी में काम करते हैं और किसी कस्टमर का या किसी क्लाइंट का कोई इशू हो गया। अब क्या हो गया? वो कह रहा है कि भाई आपके पास आए, आपको विजिट करा, आप इस इंपॉर्टेंट चीज़ को देख सकते हैं। तो आप कह रहे हैं कि आई लुक इनटू द इशू, मैं ध्यान रखूंगा, मैं इन्वेस्टिगेट करूंगा, मैं एग्जामिन करूंगा कि ये इशू या कंसर्न हुआ क्यों है। दैट्स हाउ वी यूज लुक इनटू, राइट। और ये है आज का हमारा लास्ट, टेक ओवर, टू एज्यूम कंट्रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर समथिंग। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब है। आई टेक ओवर द प्रेजेंटेशन इफ़ यू आर नॉट अवेलेबल टुमारो। मान लीजिए कोई नया क्लाइंट आ रहा है और आपको ये बताना है कि भाई वो कह रहा है कि मैं तो प्रेजेंटेशन नहीं ले पाऊंगा, तो कोई बात नहीं, मैंने कहा आई टेक ओवर द प्रेजेंटेशन इफ यू आर नॉट अवेलेबल, सो आई टेक द कंट्रोल, आई टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर समथिंग। So this is how one should use different phrasal verbs. So ऑफिस कम्युनिकेशन अच्छा करना है, ऐसी चीज़ों को इम्प्रूव करना है, तो दिस इज़ लाइक अ वन मेथड जहाँ पर आप नई चीज़ों को सीख कर कोशिश करें कि इम्प्रूव हो जाए। और डोंट फॉरगेट टू फॉलो एंड सब्सक्राइब इंग्लिश कंपनी। मिलते हैं अगले वीडियो में आपके साथ। थैंक यू।